प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको दो वीडियो के माध्यम से ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताया है। अब हम ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको बता रहे हैं। सिंपल प्रॉब्लम आपको बताएंगे जो केवल फार्मूला बेस होगा। सबसे पहला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं पेरीमीटर पर। एक त्रिभुज की दो भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं। यदि त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करो तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बताओ। ये क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है। एक त्रिभुज की दो भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करो तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। इंग्लिश में इस क्वेश्चन को हम ऐसे समझेंगे। वैसे हम आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीनिंग बता चुके हैं। त्रिभुज को ट्रायंगल बोलते हैं, भुजा को साइड बोला जाता है और कोई इसे परिमाप को पेरीमीटर बोला जाता है। The two sides of a triangle are 5 centimeter and 12 centimeter. If the perimeter of triangle is 30 centimeter, find third side of the triangle and also find the area of triangle. आप इंग्लिश में इस क्वेश्चन को ऐसे समझ सकते हैं। अब हम इसको लगाएंगे। दो साइड दिया है और परिमाप अर्थात पेरीमीटर दिया गया है। दो साइड जो दिया है उसको हम ए और बी ले लेंगे। हल यानी सोल्यूशन यहाँ आपका हो जाएगा ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज की भुजाओं को हम ए बी सी क्रम से लेंगे। ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और सी हमें निकालना है। ये क्वेश्चन में लगा दिया। अब उसके बाद पेरीमीटर पी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होता है। पी के स्थान पर हमने 30 लिख दिया। ए हमारा 5 हो गया और बी हमारा हो गया 12 प्लस सी। अब ये हो गया 30 इक्वल टू 12 5 17 प्लस सी। सी का मान निकालना है, इसको इधर ले आया तो माइनस सी इक्वल टू ये आपका हो गया कितना, हाँ, माइनस सी इक्वल टू 17 और माइनस 30 हो गया तो माइनस सी इक्वल टू यहाँ आपका हो गया माइनस 13। अंत में माइनस माइनस प्लस हो गया तो सी इक्वल टू 13 यानी थर्ड साइड हमारी हो गई 13। अब एस इक्वल टू
थर्ड साइड एक आंसर आपका यहाँ पर आ गया, तीसरी भुजा याद करना था। और उसके बाद एरिया के लिए पहले एस निकालेंगे, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ये आपका हो गया कितना, ए प्लस बी प्लस सी हमें 30 दिया गया है, 30/2 अर्थात हो गया 15। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का हम फार्मूला लगा देंगे। इस क्वेश्चन को अब मिटा दीजिए। हाँ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसको हम डेल्टा से लिख सकते हैं, डेल्टा इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ऐसे हो गया। अब एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो एस के जगह पर हो गया 15, एस माइनस ए अर्थात 15 माइनस 5, एस माइनस बी 15 माइनस 12, फिर एस माइनस सी 15 माइनस 13। तो ये हो गया अंडर रूट 15 गुणे 10 गुणे 3 गुणे 2। ये आपका हो गया, यहाँ हो जाएगा 3 क्रॉस 5, ये हो गया 2 क्रॉस 5 क्रॉस 3 क्रॉस 2। आपका 2 बार 3 आया, 2 बार 5, 2 बार 2 भी आया है। तो एक बार 3 उतर आया, एक बार 5 उतर आया और एक ही बार 2 भी उतर आया। तो 3 25 15 और दूना 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपकी एरिया हो गई। तो अब आप अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक सम बाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। यहाँ समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, हम आपको बता चुके हैं। यहाँ क्वेश्चन इस प्रकार से आप इंग्लिश में समझ सकते हैं, द साइड ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हम यहाँ लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 2, समबाहु त्रिभुज
का क्षेत्रफल ये आपका होगा √3/4 और इंटू साइड स्क्वायर। तो √3/4 और साइड आपका 6 है, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 4 से इसको काट दीजिए, 9 आ गया। अंत में 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आपका 9√3 सेंटीमीटर आपका हो गया। अब हम आपको तीसरा प्रश्न बताने जा रहे हैं। हाँ, तीसरा क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुजाकार खेत की एक भुजा दूसरी भुजा की दूनी है। एक समकोण त्रिभुजाकार खेत की एक भुजा दूसरी भुजा की दूनी है। यदि खेत का क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर हो तो खेत की तीनों भुजाएं ज्ञात करो। तो खेत की तीनों भुजाएं ज्ञात करो। अब देखिए यहाँ पर सम राइट ट्रायंगल के आकार का खेत है। इंग्लिश में हम इसको इस प्रकार से कहेंगे, ए फील्ड इज in the shape of right triangle whose one perpendicular side is twice the other side. If area of field is 100 meter square, then find the sides of the field. इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ हमें खेत का क्षेत्रफल दिया गया है, समकोण बनाने वाली भुजाओं में संबंध दिया गया है। हम छोटी भुजा को x मान लें। सॉल्यूशन यानी हल में लिखेंगे, माना खेत की छोटी भुजा
छोटी भुजा समकोण बनाने वाली छोटी भुजा, हम यहाँ लिख दें समकोण बनाने वाली छोटी भुजा x है। तो इसलिए बड़ी भुजा बराबर हो गया 2x। तो इसलिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, ये हो जाएगा हाफ बी इंटू एच। यहाँ बी इंटू एच का फार्मूला लगेगा, ये रोज फार्मूला नहीं लगेगा। तो हाफ और इंटू एक्स क्रॉस 2x, 2 से 2 कट गया, ये हुआ एक्स स्क्वायर। प्रश्नानुसार एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100। प्रश्नानुसार एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100, देन एक्स इक्वल टू अंडर रूट 100 इक्वल टू 10। अब हमको खेत की भुजाएं निकालना है। तो इसलिए छोटी भुजा बराबर x, ये बराबर हो गया 10 मीटर, और बड़ी भुजा 2x है, तो ये बराबर हो गया 20 मीटर। अब समकोण तीसरी भुजा समकोण त्रिभुज का कर्ण होगा, तो अंडर रूट 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर हो जाएगा। तीसरी भुजा बराबर अंडर रूट 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, क्योंकि तीसरी भुजा समकोण त्रिभुज का कर्ण होगी। ये हो गया अंडर रूट, यहाँ पर लिख दीजिए अंडर रूट 20 का वर्ग 400, 10 का वर्ग 100, तो ये हो गया अंडर रूट 500, ये हो गया 5 गुणे 100, 100 का वर्गमूल 10 बाहर आ जाएगा, तो 10 रूट 5 मीटर। ये तीसरी भुजा हो गई। तो इस प्रकार से हमने आपको 3 प्रश्न बताए। अब इसी प्रकार से आप हमारे साथ में जुड़े रहिए, अभी और भी प्रश्न हम बता रहे हैं। हल्का सा उसको आप अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4। एक समबाहु त्रिभुज का
शीर्ष लंब, शीर्ष लंब 6√3 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इंग्लिश में हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे, एन अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 6√3 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। अब इसमें हम फिगर बनाते हैं। ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज हो गया, ए बी सी। यहाँ से आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ये अल्टीट्यूड हो गया। ये समबाहु त्रिभुज है इसलिए तीनों अल्टीट्यूड बराबर होंगे। इसकी वैल्यू है 6√3। आप साइड को x मान लीजिए, तो ए भी x होगा, बी सी भी x होगा। इस पॉइंट को D ले लीजिए, बी डी आपका x/2 होगा। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ लिखेंगे, माना समबाहु त्रिभुज की भुजा x सेंटीमीटर है। तो इसलिए चित्र में ये आप इंग्लिश में लिखेंगे, लेफ्ट साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बी x सेंटीमीटर। Therefore, in the figure AB equal to x सेंटीमीटर, BD इक्वल टू BC/2 होगा, इसलिए x/2 हो गया। और AD जैसा दिया है 6√3 सेंटीमीटर। अब आप पाइथागोरस का थ्योरम लगा दें, AB स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ लिख दीजिए, समकोण त्रिभुज ADB में AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर और प्लस BB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर आपका हो गया x स्क्वायर, AD 6√3 का स्क्वायर होगा, 4 के 36, यहाँ 108 हो जाएगा, और प्लस BD स्क्वायर, ये x स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, क्योंकि BD इक्वल टू x/2 है, तो x स्क्वायर अपॉन 4 हो गया। अब इसको आप इधर लाइए, तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4 और इक्वल टू 108। यहाँ 4 का नम 4 होगा, 4 में से 1 घटेगा तो 3x स्क्वायर अपॉन 4
इक्वल टू 100x हो गया। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 108 क्रॉस 4/3, 3 से इसको काट दिया तो 36 आ गया। एक्स स्क्वायर 36 चौका 144। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर, ये आपका साइड ही है, साइड का स्क्वायर ही दिया गया है, तो यही हम क्षेत्रफल ले लें। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अर्थात एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये आपका होगा √3/4 और गुणे साइड स्क्वायर, तो ये हो गया √3/4 और साइड स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर 144 ही आपका होगा। 4 से इसको काट दीजिए, यहाँ 36 आ गया, तो ये हो गया 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने आपको ये चौथा प्रश्न बताया। ऐसे ही और भी आगे के प्रश्न आप देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। यदि खेत का परिमाप 100 मीटर हो तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब आप देखिए
यहाँ हमें लंबाई चौड़ाई में अनुपात दिया गया है और परिमाप यानी पेरीमीटर 100 मीटर दिया गया है। खेत का क्षेत्रफल निकालना है। इंग्लिश में हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। द रेशियो इन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3:2 if the perimeter of field is 100 meter. Find the area of the field. तो हमें लंबाई चौड़ाई का अनुपात और परिमाप दिया गया है, इससे हम लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे। तो यहाँ हम पहले मानेंगे, माना L इक्वल टू 3x और B इक्वल टू 2x। हाँ, लेट L इक्वल टू 3x एंड B इक्वल टू 2x। therefore P इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B इम्प्लाइज दैट P हमारा है 100, यहाँ हो गया 2, L हमारा 3x हो गया, B हो गया 2x। तो 100 इक्वल टू 3x प्लस 2x बराबर आपको हो गया 5x। 5x 2 जा 10x, यहाँ हो गया 10x। तो therefore x इक्वल टू 100/10। तो x इक्वल टू 10 आया। अब यहाँ से x आ गया, तो L इक्वल टू 2x नहीं 3x, L इक्वल टू 3x इक्वल टू 3 क्रॉस 10 इक्वल टू 30 मीटर एंड B इक्वल टू 2x इक्वल टू 2 क्रॉस 10 इक्वल टू 20 मीटर। अब एरिया ऑफ फील्ड अर्थात खेत का क्षेत्रफल, हम इसको मिटा दें। यहाँ हो गया खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल L इंटू B हो गया। तो ये आपका हो गया कितना, L 30 और गुणे B 20, इतना मीटर स्क्वायर। और ये बराबर हो गया कितना, 600 मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन आप देखें। क्वेश्चन 6, एक आयत की लंबाई
10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका परिमाप आयत के परिमाप के बराबर हो। आयत के परिमाप के बराबर हो। देखिए, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। Find the area of the square whose perimeter is equal to the perimeter of rectangle। तो यहाँ पर वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है। इसका हल इस प्रकार से होगा, हम लिखेंगे यहाँ पर वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? 4 गुणे भुजा, 4 क्रॉस साइड, और यहाँ होगा 2 इंटू एल प्लस बी, तो 4 क्रॉस साइड ये बराबर आपका हो जाएगा 2 इंटू एल के स्थान पर हो गया 10 प्लस बी के स्थान पर हो गया 8। अब 4 क्रॉस साइड 10 8 18 और दूना 36, तो साइड इक्वल टू 36/4 सेंटीमीटर, अर्थात साइड आपका हो गया 9 सेंटीमीटर। और अब एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड का स्क्वायर हो जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 9 स्क्वायर यानी 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये हो गया 91 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका, हाँ, ये आपका हो जाएगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम आपको और दूसरी तरह का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, इसको आप देखते रहिए। हम यहाँ एक स्क्वायर बनाते हैं।
मान लीजिए इसकी साइज है 10 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। एक इस पर बनाएंगे और एक इस साइड पर बना रहे हैं। दस सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ये ई हो गया, ये एफ। क्वेश्चन नंबर 7। चित्र में वर्ग AB CD की भुजा 10 सेंटीमीटर है। AB तथा BD पर समबाहु त्रिभुज क्रमशः ABE और BD नहीं, ABF है, ABF और BDE है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात करो। क्वेश्चन को आप इंग्लिश में ऐसे समझ लें, इन द फिगर ABCD इज ए स्क्वायर। There are two equilateral triangles on the side AB and BD respectively. ABF and BDE. Find the ratio of the area of both the triangle. तो अब आप देखिए, यहाँ पर हमको ABF की एरिया तो सीधे मिल जाएगी और BDE के एरिया के लिए हमें BD निकालना पड़ेगा। तो पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल लें। क्षेत्रफल त्रिभुज इसको आप ऐसे लिखिए, एरिया ट्रायंगल ABF इक्वल टू आपका हो जाएगा √3/4 और इंटू साइड स्क्वायर हो जाएगा 10 स्क्वायर। तो √3/4 और गुणे हो गया 100, 4 से हमने काटा तो 25 आ गया, 25√3। ये हो गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब पहले बी डी का मान निकालेंगे। वर्ग का विकर्ण ये होता है भुजा √2 साइड इंटू √2। तो साइड हमारा 10 है, अर्थात बी डी इक्वल टू 10√2 सेंटीमीटर। अब एरिया ट्रायंगल बी डी ई हम ऊपर लिख दें इसको। एरिया ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू हो जाएगा √3/4 और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ कितना है 10√2 का होल स्क्वायर। तो √3/4 और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ हो गया 200। 10 दाइन 100, 100 दूना 200, 4 से इसको काटा तो यहाँ हो गया 50√3 सेंटीमीटर। अब हमको रेशियो लेना है ABF और इसका। अब एरिया यहाँ लिखेंगे, देयरफॉर एरिया ट्रायंगल ABF अपॉन एरिया ट्रायंगल ABE इक्वल टू ABF का हो गया 25√3 और अपॉन इसका हो गया 50√3। √3 कट गया और 25/50 बराबर 1/2 आया। अंत में 1:2 हो गया। तो इस प्रकार से आपका इसका अनुपात 1:2 हो गया। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया। अब आप को हम अगला प्रश्न बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8। एक समचतुर्भुज के विकर्ण समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं। 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तथा भुजा ज्ञात करो। तो द डायगोनल ऑफ ए रम्बस और
16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया एंड साइड्स ऑफ रम्बस। आपको एरिया भी निकालनी है और साइड भी निकालना है। तो एरिया तो बहुत आसानी से आ जाएगा। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है हाफ d1 d2। ये फार्मूला नोट करें। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1 गुणे 2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। तो ये हो गया हाफ और क्रॉस 16 क्रॉस 12। तो ये हो गया 2 8 16 12 96 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल हो गया। अब भुजा निकालने के लिए हमको ऐसे चित्र बनाना होगा। देखिए, ये बड़ा वाला विकर्ण 16 हो गया, छोटा वाला आपका 12 हो गया। 16 का आधा 8 यहाँ हो गया, 12 का आधा 6 यहाँ हो गया। ये एंगल बन गया 90। तो ABCD इसको ले लीजिए O। यहाँ लिखेंगे चित्र में AOD समकोण त्रिभुज है, क्योंकि सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं, 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं। यहाँ भी 8 होगा, यहाँ 6 होगा। तो इसलिए AD स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। यहाँ हो गया AD स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर अर्थात 8 स्क्वायर और प्लस OD स्क्वायर 6 स्क्वायर। तो AD स्क्वायर इक्वल टू 64 और प्लस 36। तो AD स्क्वायर इक्वल टू हो गया 100। तो इसलिए AD इक्वल टू √100 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यही आपकी समचतुर्भुज की भुजा हो गई। तो इस प्रकार से हमने 8 क्वेश्चन सॉल्व कराया और हम यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हमारे साथ में आप बने रहिए, आगे हम और भी चीज़ें आपको बताते रहेंगे।